जी हाँ, अगर आप 25 में से 20 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में ज़रूर रखें। सबसे पहला पॉइंट, एग्ज़ाम टाइम से 1-2 घंटे पहले ही, यानी अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे से है तो आप 7 बजे तक अपनी प्रिपरेशन रोक दें, यानी रिवीज़न करके कॉपी किताबें बंद कर दें और रिलैक्स होकर एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लें। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम हॉल में जब तक एंट्री नहीं कर लेते हैं तब तक वो अपनी पढ़ाई करते ही रहते हैं, रिवीजन करते ही रहते हैं घबराहट में, जो कि बहुत ही गलत है। आपको अपनी प्रिपरेशन 1-2 घंटे पहले ही रोक देनी चाहिए और रिलैक्स होकर एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लेनी चाहिए। इससे आपका माइंड बहुत ही फ्रेश होता है और आप अच्छा रिप्रेजेंट कर पाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 2, पेपर मिलने के बाद सबसे पहले पेपर पूरा पढ़ें और सीक्वेंस से क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करें। चाहे आप लॉन्ग से शुरू करके ऑब्जेक्टिव तक जाएं, यानी कि पीछे से स्टार्ट करके पहले तक आएं, या फिर ऑब्जेक्टिव से शुरू करके लॉन्ग तक जाएं, यानी कि पहले से शुरू करके एंड तक जाएं। बट आपको सीक्वेंस से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इससे आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। बीच से क्वेश्चंस को अटेंड बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा सीक्वेंस से ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चंस पेपर मिलने के बाद ऐसा कभी नहीं होता है कि हर क्वेश्चंस का आंसर पता हो। एक ना एक आध क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है जो आपको नहीं आता है या आपको कम आता है या आप उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़कर बिल्कुल ना आए। उससे रिलेटेड आपको जो भी आता हो उसको ज़रूर लिख कर आए। इससे आपको कम से कम उसमें थोड़े बहुत मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। यही बात आपको लिखते समय ध्यान में रखना है। अपनी कॉपी को लिखते समय आपको साफ राइटिंग का और स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो, इसका ध्यान रखना है। अपनी कॉपी को इस तरह रिप्रेजेंट करें कि कॉपी जब चेक हो, एग्जामिनर के सामने जाए तो आपकी कॉपी बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम को डिवाइड ज़रूर कर लें। लॉन्ग क्वेश्चंस को लॉन्ग की तरह और शॉर्ट क्वेश्चंस को शॉर्ट की तरह ही अटेंड करें। ऐसा ना करें कि आपने टाइम डिवाइड किया ही नहीं और लॉन्ग क्वेश्चंस करने के लिए आपने काफ़ी समय लगा दिया या शॉर्ट क्वेश्चंस करने के लिए आपने काफ़ी समय लगा दिया और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास समय ही ना मिले। टाइम को डिवाइड करें ताकि एंड में आपके पास रिवीजन का भी टाइम मिल पाए और आपका टाइम के अंदर ही पेपर पूरा ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, आंसर देते वक्त मेन पॉइंट्स को हाईलाइट ज़रूर करें। आपकी कॉपी एग्जामिनर बहुत ही कम समय में चेक करता है, इसलिए अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करें। चाहे आप अलग कलर का पेन यूज़ करें या फिर मेन पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन करें, लेकिन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट ज़रूर करें ताकि एग्जामिनर आपके मेन पॉइंट्स को समझ सके कि आप क्या बता रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर ही अपना पेपर दें। क्वालिटी एंड क्वांटिटी के साथ अपना पेपर अटेंड करें।